बड़ी खबर मिल रही है, जहां यूपी के कई जिलों में एटीएस की छापेमार कार्रवाई देखने को मिली। जहां आजमगढ़, मऊ, बलिया में यूपी एटीएस की छापेमार कार्रवाई। बड़ी खबर, आजमगढ़ मंडल में यूपी एटीएस की छापेमारी। यूपी एटीएस की कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जहां छापेमारी के बाद बलिया रवाना हुई एटीएस की टीम। कई संदिग्धों से यूपी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं सूत्र ये बताते हैं कि पीआईओ के संपर्क में रहने वालों की तलाश जारी है। कई युवाओं की पीआईओ के संपर्क में होने की सूचना एटीएस को मिली। जहां यूपी एटीएस को पूछताछ में कई बड़े सुराग भी मिले हैं। जहां एटीएस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया। 3 युवक बलिया जिले के बताए जा रहे हैं। जहां युवक के पास से पाकिस्तान से संबंधित ईमेल एड्रेस भी मिले हैं। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि यूपी एटीएस की तरफ से लगातार कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। इसी और आजमगढ़, मऊ, बलिया में यूपी एटीएस की छापेमार कार्रवाई अभी भी जारी। जहां आजमगढ़ मंडल में लगातार जो तमाम आला अधिकारी है वो पहुंचे और कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि सूत्र ये बताते हैं कि पाकिस्तान से तार जुड़े हो सकते हैं कुछ लोगों के, और ऐसे में 3 युवकों की भी गिरफ्तारी हुई है। जहां यूपी एटीएस को पूछताछ में कई अहम सुराग भी मिले हैं। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि आधिकारिक तौर पर पुष्टि कब होगी, क्योंकि एटीएस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया और उन तीनों युवकों से पूछताछ कर रही है। विक्रम, एक बार फिर से रुख आपका करते हुए, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के कई ऐसी जगह हैं जहां पर यूपी एटीएस लगातार छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। साथ ही सूत्र ये बता रहे हैं विक्रम कि यूपी एटीएस को पूछताछ के दौरान जिन 3 युवकों को हिरासत में लिया गया, कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे। उसके बारे में कुछ जानकारी ऑन कर लिया पूर्वांचल की तरफ की जा रही है, जिसमें कि 3 जिलों में सबसे ज्यादा फोकस एटीएस कर रही है। बलिया, आजमगढ़ और मऊ में सबसे ज्यादा छापेमारी पूरी तरीके से की एटीएस के द्वारा की जा रही है। जानकारी ये मिल रही है कि पाकिस्तान से जुड़े हुए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी पीआईओ के संपर्क में रहने वालों की तलाश एटीएस के द्वारा की जा रही है। और लगभग अभी ये बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि कई युवक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में थे और यही सुराग जो है वो एटीएस को मिला था, जिसके बाद से पूरी तरीके से गिरफ्तारी किए जाने का काम अलग अलग जगहों पर एटीएस कर रही है। और 3 युवकों को बलिया के अलग अलग जगहों से हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है और बताया जा रहा है कि कई खुफिया कागजात भी उनके द्वारा मिले हैं, अलग अलग जगहों की लोकेशंस भी मिली है और उन्हीं लोकेशंस के आधार पर अलग अलग जगहों पर और भी एटीएस छापेमारी कर रही है। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ा इनपुट एटीएस के पास पाकिस्तान हैंडलर्स का लगा था, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर छापेमारी अब एटीएस के द्वारा की जा रही है। हालांकि विक्रम, अभी ये पूरा मामला कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहा है और जब तक कानूनी प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाती तब तक आधिकारिक तौर पर किसी भी तरह का कोई खास रिएक्शन या पुष्टि नहीं होगी। लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन सूत्र क्या बता रहे हैं, जिन 3 युवकों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ हो रही है, उनके किसी भी तरह की बात कबूल की गई है? देखिए, अभी तक की पूछताछ में ऐसी कोई बात अगर आधिकारिक तौर पर कहा जाए तो नहीं बताई गई, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि हिरासत में लिए गए तीनों युवकों के पास से पाकिस्तान से संबंधित ईमेल एड्रेसेस निकले हैं और उन ईमेल एड्रेस को ट्रैक किए जाने का काम भी अलग अलग जगहों से किया जा रहा है कि इनसे किस तरह की मेलें हुई और किस तरह की बातें हुई। इन्हीं चीजों को लेकर पूरी तरीके से जांच को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार एटीएस के द्वारा बलिया के सुखपुरा थाना और अन्य थानों में छापेमारी हुई है। आजमगढ़ मंडल के कई जिलों में छापेमारी हुई है। आजमगढ़, मऊ और बलिया में के अलग अलग ठिकाने पर छापेमारी पूरी तरीके से एटीएस ने की है। और जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तानी कनेक्शंस के आधार पर ये पूरी छापेमारी की गई थी और बताया ये भी जा रहा है कि इसमें कई ऐसी चीजें मिली है जिनसे आगे की और भी कड़ियां इन लोगों से जुड़े हुए लोगों की, इनके ग्रुपों की तरीके से खुलने की आशंकाएं। ठीक है विक्रम, लौटूंगी आजमगढ़ से। हमारे साथ मेरे एक और सहयोगी जुड़ गए हैं, स्पर्श ठाकुर। स्पर्श, आपके पास आते हुए, जो कि देखिए यूपी एटीएस की जो टीम है वो लगातार कई जिलों में कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है, जिसमें आजमगढ़ का नाम भी है। आजमगढ़ में किस तरह की हलचल फिलहाल? जी, इस समय जो है रमजान का मौका है और जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है उन जगहों पे कल जो है एटीएस ने छापेमारी की और जो संदिग्ध पूछताछ की गई है और जिन लोगों के ऊपर आशंका उनको ट्रैक किया जा रहा है। एटीएस जो है पूरी तरीके से सक्रिय है आजमगढ़ में और यहाँ पे कोई सबूत न मिलने के बाद वो है बलिया के लिए रवाना हो गई थी। जो यूपी एटीएस टीम है वो लगातार जो है पूर्वांचल के युवाओं के ऊपर नजर बनाए रखे हुए है कि मतलब कोई पाकिस्तानी संदिग्ध जो है अटैच न रहे उससे सूत्रों से।
स्पर्श, इस बीच एटीएस की टीम जो छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है, उनके हाथ क्या कोई ऐसा बड़ा सुराग या सबूत लगा जिसके बाद ये माना जा सके कि आगे आने वाले समय में ये टीम जल्द ही एक बड़ा खुलासा भी करेगी? नहीं, आजमगढ़ से अगर देखा जाए तो आजमगढ़ से अभी ऐसी कोई भी सुराग एटीएस के हाथ में नहीं लगी है जिससे कि कोई बड़ा खुलासा किया जा सके। वहीं अगर हम बलिया की बात करें तो बलिया में जो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके पास से पाकिस्तानी जीमेल आईडी मिली है जिसको एटीएस ट्रैक करेगी और ट्रैक करके जो है उससे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको घर दबोचेगी। ठीक है, आप दोनों ने जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का।